यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आइए हम सभी लोग तुलसीदास जी द्वारा कृत आपके हिंदी काव्य में दिया गया धनुष भंग पाठ को पढ़ते हैं और कुछ दोहे चौपाइयों का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमांगा। सहजहि चलय सकल जग स्वामी, मात मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर श्रुकित संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। आइए चलते हैं, हम लोग अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसका आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में रचित, मतलब हिंदी काव्य में अवतरित धनुष भंग पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस दोहे का प्रसंग आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी धनुष भंग अर्थात धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उठ खड़े होते हैं और उनकी शोभा का वहाँ अद्भुत वर्णन किया गया है। तो आइए एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। उदित, उदित माने क्या होता है? उदय, यानी उदित माने उदय होना, निकलना। उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत। मंच, मंच मतलब वह जो स्वयंवर स्थल था। पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर श्री रामचंद्र जी रघुकुल के नंदन श्री रामचंद्र जी बाल पतंग, बाल सूर्य की भांति निकलते हैं, उदित होते हैं। विकसे, विकसे माने खिल जाते हैं। संत सरोज मतलब संत रूपी कमल खिल जाते हैं। और उनके जो नेत्र हैं, संत लोगों के जो नेत्र हैं सज्जनों के, वह भंवरे की भांति हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनके मंडराने लगते हैं उनके आसपास। कहने का भाव ये है इसका कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं, तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य उदित हो आया हो, जिसे देखकर संत समाज का हृदय कमल की भांति खिल गया और उनके नेत्र भंवरे की भांति मडराने लगे हों। आया समझ में? इसका काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं आप। भाषा कैसी है? अवधि, शैली प्रबंध चित्रात्मक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद दोहा और अलंकार में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं कि निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने।
भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनामई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। आइए इतने का अर्थ निकालते हैं। निपन्न केरी आशा निशिनाथी। निपन्न मतलब राजाओं की, आशा, आशा मतलब आशा रूपी, निशि, निशि माने रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई, नासी मतलब नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत, नखत माने क्या होता है? नक्षत्र, तारे। अवली, अवली मतलब नक्षत्रों का समूह, तारों का समूह, ठीक। अवली न प्रकाशी, प्रकाश नहीं दिए। मानी महीप, मानी मतलब अभिमानी, महीप माने राजा, अभिमानी राजा। कुमुद सकुचाने, कुमुद सकुचाने, कुमुद माने रात रानी पुष्प की तरह, सकुचाने मन संकुचित हो गए। कपटी, कपटी माने, कपटी माने कपट रखने वाले। भूप राजा, उलूक उल्लुओं की भांति, लुकाने माने छिप गए, ठीक, लुकाने माने छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, कोक माने क्या होता है? चकवा या कोयल, पक्षी। बिशोक माने शोक रहित, मुनि देवा मुनि और देवता। बरसई सुमन जनावहि सेवा, सुमन की वर्षा करते हैं और अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। गुरुपद, गुरुपद गुरु के चरणों के, बंदी वंदना सहित अनुरागा, प्रेम सहित वंदना करके। राम मुनि सम आयुष मांगा, रामचंद्र जी ने मुनियों के सामने आयुष मतलब आज्ञा मांगा। आइए इसका अर्थ निकालते हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की बाल कांड से लिया गया है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसंग में इसका लिख सकते हैं आप कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने तथा सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति, राम की विनयशीलता और उदारता को देख करके उनकी मन स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो मनोकामना थी, जो रात्रि रूपी मनोकामना थी, अंधकार रूपी मनोकामना थी, काम वासना रूपी मनोकामना थी, वह नष्ट हो जाती है। और उसी प्रकार जैसे नक्षत्र पंक्तियों तारों का समूह भी प्रकाश नहीं फैला सकता, यानी उतना उजाला नहीं दे सकता, अंधकार चंद्रमा अगर छिप जाए तो तारों का समूह उजाला नहीं दे सकता, उसी प्रकार भगवान श्री राम के मंच से उठते ही राजाओं की अंधकार रूपी यानी काम क्रोध मद लोभ रोभ मोह रूपी जो काम वासना रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो जाती है और तारों का समूह छिप जाता है, प्रकाशहीन हो जाता है। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू, अभिमानी राजा रात रानी पुष्पों की भांति संकुचित हो जाते हैं। जैसे रात रानी पुष्प रात में ही खिलता है, दिन में नहीं खिलता, और कपटी राजाओं का समूह उल्लुओं की भांति छिप जाता है, ठीक है। सूर्य के समान भगवान राम निकलते हैं तो कपटी राजाओं की रात्रि रूपी जो मन मनोवासना थी वो समाप्त हो जाती है और तारों का समूह भी छिप जाता है, प्रकाशहीन हो जाता है। और कपटी राजा अभिमानी राजा रात रानी पुष्प की तरह छिप जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। कपटी राजा भी लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, भय बिशोक और मुनि और देवता, मुनि और
देवता विशोक हो जाते हैं अर्थात शोक रहित हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। कौन? मुनि और देवता। कैसे? कोयल रूपी पक्षी की तरह। बरसई सुमन जनावई सेवा, यानी कोयल रूपी पक्षी की तरह मीठी वाणी बोलने लगते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा, और पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को प्रस्तुत करने लगते हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों के सामने आज्ञा मांगते हैं, मुनियों के सामने आज्ञा मांगते हैं। ठीक है। काव्य सौंदर्य इसका क्या लिखेंगे? भाषा अवधि, शैली प्रबंध विवेचनात्मक, गुण माधुर्य, रस भक्ति रस है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना, अनुप्रास अलंकार की इसमें जो है दृष्टव्य है, और तथा रूपक अलंकार, कपटी भूप उलूक लुकाने में रूपक अलंकार वर्णन में आ रहा है, लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइए। सहजई चलें सकल जग स्वामी, मत मांजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। सहजई, सहजई माने क्या होता है? सहजता पूर्वक, स्वाभाविकता पूर्वक चलें सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग स्वामी संसार के स्वामी पालनहार, मंजू मत मत मंजू बर कुंजर गामी, मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर सुंदर, मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर कुंजर गामी, कुंजर माने क्या होता है? हाथी, हाथी, गामी माने चल रहा हो। जैसे बर कुंजर माने जैसे मतवाला हाथी, सुंदर मतवाला हाथी चल रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, राम के चलते ही पुर मतलब जनकपुर के नर नारियां पुलक पूरी, पुलक माने पुलकित हो जाते हैं, पूरी माने पूरी तरह से, तथा उनका मन सुख से भर जाता है। बंदी पितर सुर सुकित संभारे, बंदी माने वंदना करते हैं अपने पितरों की तथा अपने देवताओं की, संभारे मतलब प्रेम पूर्वक वंदना करते हैं। सुंदर अच्छे कांड यदि हमारे रहे हों, कैसा पुण्य, पुण्य प्रभाव, पुण्य का प्रभाव हो यदि हमारे पूर्व जन्म का या हमारे द्वारा किए हुए कामों का पुण्य अगर हमारे पास हो तो हे प्रभु शिव धनु, यह शिव धनु मृणाल, मृणाल मतलब तिनके की, नाई मतलब भांति, तोरहु मतलब तोड़ दें, राम गणेश गोसाई मतलब श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी इसको तिनके की भांति तोड़ डालें। ठीक है। तो इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग। चलिए अब आइए, संदर्भ वही पूर्वत रहेगा, प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी के नर नारी मन में प्रेम पूर्वक मनोकामना रखते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवताओं की तथा अपने गुरुओं की वंदना करते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी सहजता पूर्वक ही चल देते हैं। ऐसा लगता है कोई मतवाला सुंदर हाथी चल रहा है। रामचंद्र जी के चलते ही जनकपुर के नर नारियां पुलकित हो जाते हैं, उनका मन सुख से भर जाता है और वह अपने पूर्वजों की तथा देवताओं की वंदना करने लगते हैं कि यदि हमारा कुछ पुण्य प्रभाव हो तो हे ईश्वर
हे प्रभु, हे हमारे गुरुओं, शिव धनुष को तिनके की तरह रामचंद्र जी तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी तोड़ डालें। ठीक। अब इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध विवेचनात्मक है, रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, मत्त मंजू में, पुलकपुरी में, सुकित संहारे में जो है अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः हम लोग अगला दोहा और चौपाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।